नमस्कार, मैं हूं दिनेश शुक्ला। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल HNI लाइव। आज मैं एक स्वागत समारोह में आया हुआ हूं, जहां पर बिरहा जगत के महाकवि इंद्रदेव यादव जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इस स्वागत समारोह में इनको कार्यक्रम कैसा लगा। हम मुंबई घूमने के लिए आए और अपने सारे बच्चों से भेंट घाट मिलना जुलना। ये लोग संगठित नहीं थे। आत्मा में लेकर आया कि ये लोग मिलजुल कर रहेंगे। सबके दरवाजे गया, रात के गया, आधी रात तक के, और घुमा फिरा, सबको बुलाया, अपने बच्चों को। लेकिन बच्चों में से हमारे साथ अमर मौर्या, छोटे लाल, गोपाल, सागर, ज्योति सिंह, मधु, यही लोग यहाँ हमारे अगल बगल बैठे। और अखाड़े के गायक लोग आए, बच्चे सब हमारे हैं। और अपनी आत्मा में मैं किसी बच्चों को छोड़ा नहीं, चाहे वो किसी भी अखाड़े का हो, सबको गाना दिया। 72 साल उम्र है, लेकिन मैं एकत्रित कर रहा था। लेकिन ये लोग अपनी राजनीति करते चले गए, अंतिम क्षण तक राजनीति किए, आए नहीं। हर एक गुरुजी, एक मिनट रोकना चाहूँगा। आपके कितने शिष्य मुंबई में हैं जिनको अभी तक आपने गाना दिया, लोग आपके गानों को गाते हैं? कितने शिष्य आपने मुंबई में बनाया और कितने लोग कार्यक्रम में आए और कितने नहीं आए, इसके बारे में बताइए। शिष्य लोगों को तो मैं गिन नहीं सकता हूँ। हर एक अखाड़े के हमारे शिष्य हैं। किसी को भेदभाव हमारी आत्मा में नहीं है। सबको गाना दिए, जो मांगा, इनकार नहीं किया। लेकिन ख़ास तौर से हमारे बच्चे जो हैं, न तो संगठित हैं, न इस के कौन बच्चे, किन बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि जिससे आप इतना दुखित हैं? सबसे ज़्यादा दुखित मैं सुरेंद्र से हूँ। वो हमारा शिष्य है, सिन्नी दिया। और इस अवस्था में घूमते घूमते 11 बजे रात को उसके घर गया, लेकिन वो हमको पहचाना नहीं। फूलचंद, मोनू, उदयराज, गोरख, ये और लोग जो हैं, ये सब नहीं आए, राजनीति करते गए। और मैं बिरहा विभाग के किसी भी अखाड़े का कोई भी बच्चा हो, इन लोगों से हमेशा होशियार रहें। ये लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि आपको जिन्होंने आपको सिन्नी दिया, आपको गुरु माना, और आपको पहचान नहीं रहे हैं आज के डेट में? इसमें राज क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में क्या? वही राज तो समझने यहाँ आया, लेकिन राज खुल नहीं पाया। अपना अपना राज लेके अपनी आत्मा में लोग बैठ गए घर, और यहाँ आए नहीं। और अखाड़ों के जो बच्चे लोग थे, कवि जी थे, सब यहाँ हमारे मान सम्मान में आया। और हमारी घर जाने की टाइम है, और यहाँ से चला जाऊँगा। और इस हमारी उम्र को भी लोग नहीं देख पाए। लोग में से हमारा अखाड़ा नहीं देख पाया। अंबिका गुरु तिवारी के कोई वरिष्ठ लेखक आया है, जो अपने पैर से एक रोड नहीं डांक सकता। इन लोगों के घर में गया, बहुत बड़ा दुख है हमको। जैसा कि कवि जी बता रहे हैं कि जितने भी अंबिका अखाड़े के कलाकार हैं, इसमें से कुछ लोग दोहरा चरित्र अपनाए, इनको पहचान तक नहीं सके। इस बात का कवि जो कोई दुख है, जो कि ये वरिष्ठ हैं, अभी उम्र हो चुकी है, करीब 70 से 75 के बीच इनकी एज है। और इनको इस बात का दुख है कि पूरी जीवन जिन्होंने केवल बिरहा जगत को दिया, आज वही बिरहा जगत के शिष्य, कहें कि गुरु, कहें कि चेला, कहें कि क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग आज अपने गुरु को ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो जो लोग अपने गुरु को नहीं पहचान सकते, वो बिरहा जगत को क्या देंगे, ये इनका कहना है। गुरु जी, एक चीज़ और बताइए कि बिरहा जगत में इस तरह की जो भ्रांतियां फैल रही हैं,
इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग अपने अपने को बड़ा मानते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ, और यह भी कह सकता हूँ कि दूसरे की शिकायत करने में ये लोग लगे हैं। और ख़ास करके हमारे अखाड़े के जो शिष्य हैं, बच्चे हैं, एक के पीछे एक लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस दुखित मन से कह रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं, ये कौन लोग हैं जो इनको तोड़ना चाहते हैं? स्पष्ट रूप से आप बताइए ना। स्पष्ट रूप है, इसमें लाल जी हैं, सुरेंद्र हैं, उदयराज हैं, गोरखनाथ हैं, मोनू हैं, फूलचंद हैं। ये लोग तोड़ना चाहते हैं, एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। जब हमको नहीं पहचाने ये लोग, और किसी को पहचान नहीं सकते। ठीक है गुरुजी, जैसा कि आपने बोला कि आपको नहीं पहचाने, लेकिन जो एक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम से आपको किस तरह से खुशी मिली? उसके बारे में थोड़ा कहिए। बहुत खुशी है। और लोग सब आकर, बच्चे सब हमारे हैं, अखाड़े से हमसे लेना देना नहीं है, सब बच्चे हमारे हैं। सब आए, गाए बजाए, स्वागत सम्मान किए, हमसे बोले, बैठाए, बैठे लोग, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन इन लोगों के प्रति हमारे पास बहुत बहुत दुख है। कैसे ये लोग हैं और कैसे समाज में डोलेंगे, कैसे गाएंगे ये लोग। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बच्चे लोग आपके आए थे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा धन्यवाद हमारा है। सब बच्चे हमारे गाँव बजावें, एक का कोई शिकायत न करे, सही ढंग से जो है गावें बजावें। अब तो हम घर जाएंगे, न मालूम ज़िंदगी की सफ़र है, एक दिना नहीं चल सकती। फिर मिलूँगा या नहीं मिलूँगा, बम्बई आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये भी नहीं समझ पाए लोग। कवि जी घर से आए हैं, सबको गाना दिया, देहात में भी दिया। चाहे किसी भी अखाड़े का हमारे दरवाजे पर आया होगा, उनसे पूछे नहीं कि आप किस अखाड़े के हैं, निस्वार्थ सेवा किया सबको। कोई बिरहा जगत में कह नहीं सकता कि हमको गुरुजी कुछ दिए नहीं। सबको पहचाना, जाना, समझा, अपने घर की फिक्र भी नहीं किया। और हमारे साथ ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे किए हैं, उनके लिए हमारी बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, कहने काबिल नहीं है। जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं कि बहुत दुखित मन से कह रहे हैं, ये कलाकार लोगों ने जो ये दोहरा चरित्र अपनाया, जो राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम इतना सफल रहा कि इस कार्यक्रम में जितने अन्य अखाड़ों के लोग आए थे, इन्होंने बहुत, मैं तो यहाँ पर मौजूद था, देखा, पूरा कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम में गुरुजी का लोगों ने स्वागत किया, गुरुजी ने लोगों का स्वागत किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी को केवल एक ही पीड़ा है कि हमारे जो बच्चे थे, जिनको मैं एकत्रित करना चाहा, वो एकत्रित नहीं होकर के उल्टा आने वाले लोगों को रोक रहे थे और आने नहीं दिए। इतनी बड़ी राजनीति किए। अब ये हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव है, क्या मालूम फिर मुकद्दर में मुंबई लिखा है, हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या रहेंगे ना रहेंगे। लेकिन ये लोगों ने जो कार्य किया, बहुत घृणित कार्य है। ऐसा कि आपके अखाड़े के बाबुलनाथ यादव अध्यक्ष हैं, तो क्या बाबुलनाथ यादव को लेकर आपका क्या विचार है? बाबुलनाथ के विषय में विचार तो ठीक रहा, लेकिन उनको पहचाना नहीं था। और इन बच्चों को की बात सुनकर, हमारे भांजा हैं ये लोग, सुरेंद्र लाल जी उनको चेयरमैन बनाए थे। हमारे समझ में आया कि जब कोई ठीक आदमी होगा, चेयरमैन लोग बनाए हैं, और फिर ये लोग बिगाड़ भी दिए। हमारे यहाँ 11-20 पर गई, वहाँ मतलब कि बातचीत वार्ता होने लगी, और मैं निसंकोच बोला, बाबुलनाथ आज चेयरमैन हैं और पीछे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि हमारे साथ भी बाबुलनाथ ऐसा करेंगे। हमको पहचाने नहीं, घर चले गए। क्या बाबुलनाथ यादव के पास आप गए थे? नहीं, उनके घर गया नहीं था। और नंदू की सिन्नी थी, उसी में मिले थे, और बोले कि गुरुजी जब तक आप रहेंगे तब तक मैं कहीं जाऊंगा नहीं। लेकिन बाबुलनाथ से मैं कहा
कि बेटा ऐसा है कि जब तक मैं हूँ और मुझे पार करके तब जाना, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं पड़ा। क्या बाबुलनाथ फिलहाल मुंबई में है या गांव में है? बाबुलनाथ गाँव में चले गए हैं और वहाँ से हमको सांत्वना, हाँ, आश्वासन देते हैं, गुरुजी ऐसा है वैसा है। फिर ठीक है भाई, और इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। कैसे मालिक इनकी गाड़ी पार होगी मालिक जाने, और राजनीति करते रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। और बिहारी बाग में कोई इन लोगों से गाना गाने के लिए तैयार न हो तो हमें खुशी है। जैसा कि ये स्वागत समारोह था अखाड़े को लेकर, अखाड़े के आप महान वरिष्ठ कवि हैं जिसके ऊपर आप लिखा हुआ इंद्रदेव यादव कवि जी, गुरु अंबिका अखाड़ा। तो इस अखाड़े में जो भी शिष्य हैं, सभी शिष्य आपके इस वर्तमान में आए थे और आपका स्वागत भी किए काफ़ी लोगों ने। आप इसको लेकर के क्या प्रक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है। हमारे अखाड़े के बच्चों के अलावा और बच्चे आए, हमको मान सम्मान दिए, हमसे मिले जुले, बैठे, और स्वागत जो है बहुत अच्छे ढंग से पार हुआ। उससे मैं खुश हूँ। लेकिन हमारे लोग जो हैं न तो आए, और जो आने वाले थे उनको भी मना किए, खुद नहीं आए। ये तो है एक कवि की वेदना, जिन्होंने कहा कि अन्य अखाड़ों के लोग भी यहाँ पर आए, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, स्वागत किए, लेकिन हमारे ही अखाड़े के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि आए भी नहीं और लोगों को आने से रोका भी। अच्छा गुरुजी, एक बात ये बताइए, जिसको इन्होंने रोका, क्या आप जैसे कवि और भी कवि हैं जिनके साथ इस तरह की हरकतें लोगों ने किया है? हाँ, एक बार हमारे छोटे भाई शिव जगत आया था यहाँ, और स्वागत लोग किए, और इतनी निंदनीय बात लोग किए उनके साथ, यहाँ तक कि पैदल उनको छोड़ दिया। गश्ती आ गई, रास्ते में गिर गए। स्कूल की बच्चियाँ जा रही थी, पानी पिलाई, मुँह धोई। ये कौन लोग हैं? ये तो लोग घर में दरवाज़ा बंद करके मार डालेंगे, इन लोगों के दरवाजे पर जाना उचित नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। ये तो है बिरहा जगत की, कवि की वेदना। आज बिरहा जगत क्या हो चुका है, जो कि इन कवियों से लेकर के लोग गीत गाते हैं। आज लोग इसी के सहारे लखपति करोड़पति हो चुके हैं, फिर भी इन गरीब कवियों को तो कोई पूछता नहीं, जो कि दिन रात केवल बिरहा लोकगीत लिखने में ही व्यस्त रहते, अपने पूरा जीवन उसमें अपना समर्पित कर दिए लोकगीत के लिए, बिरहा जगत के लिए। लेकिन बाहर आज का बिरहा जगत, इसे क्या कहें कि आज कवियों का जो लोग नहीं हो सके ये गायक, और किसी का ये क्या होंगे। बारे ऐसी गायकी, बारे बिरहा जगत। ऐसे बिरहा जगत को क्या कहा जाए, आप लोग खुद समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। दिनेश शुक्ला, HNI लाइव, थाने।